आप जानते हो कि अगर आप स्वर्ग और नरक में विश्वास करते हैं तो जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र है और उसकी बिना मर्जी के कुछ भी स्वर्ग में नहीं होता है, तो ठीक ऐसे ही आपके माइंड का किंग कॉन्शियस माइंड है और ऐसे ही इसकी मर्जी के बिना सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ लोग यह कहें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ज्यादा पावरफुल होता है बजाय कॉन्शियस माइंड के। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने चाहे जो मर्जी आज तक सोचा हो, देखा हो या महसूस किया हो, वो सब आपके कॉन्शियस माइंड की परमिशन के द्वारा ही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। और जैसा आपका कॉन्शियस माइंड किसी चीज को अपने लॉजिक से सिद्ध करता है या सही और गलत ठहराता है, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसलिए अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल तो हमारा यह कॉन्शियस माइंड ही हो जाता है, जो कि है भी। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी मेडिटेशन, योगा आदि किए जाते हैं वे केवल और केवल इसी कॉन्शियस माइंड को शांत करने के लिए किए जाते हैं। और जितने भी गोल सेट किए जाते हैं या अचीव किए जाते हैं वे भी सबसे पहले इसी कॉन्शियस माइंड को सजेस्ट किए जाते हैं। और बार बार जब किसी अफर्मेशंस या ऑटो सजेशंस को दोहराया जाता है तो वे भी इसी कॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए कहे जाते हैं। और ये उम्मीद की जाती है कि किसी न किसी क्षण तो यह माइंड शांत होगा ही, जिसके बाद ही हमारी कही गई बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी और हमारी खुद को कही गई बात हकीकत में कभी सच हो जाएगी। इसलिए अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि बिना इस कॉन्शियस माइंड की मर्जी के कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग भी सही से नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका या तो पूरी तरह से शांत होना जरूरी है या इसका केवल और केवल उसी विचार या टारगेट पर फोकस्ड होना जरूरी है जिसको भी हम सोचना चाहते हैं। इसलिए अब अगर कॉन्शियस माइंड की पावर की बात करें तो ये ज्यादातर दो ही कंडीशन में पावरफुल होता है। जब या तो यह विचारों से खाली हो, मतलब यह किसी प्रकार के लॉजिक का यूज ना कर रहा हो, या बस एक ही विचार पर पूरी तरह से सोच रहा हो। इसलिए कॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करने के लिए आपके पास एक तरीका तो यही है कि आप इसको मेडिटेशन के जरिए जीरो थॉट स्टेट में ले जाएं। तब यह अपनी फालतू की उलझनों से मुक्त हो जाता है और इसके बाद जब भी यह किसी चीज पर लॉजिक के जरिए ही सही मगर लगाया जाता है तो यह कमाल के रिजल्ट देता है। या दूसरा, आप इसको विल पावर या हठ योग का यूज करके इसको किसी एक ही विचार पर कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, तब भी यह बड़े ही कमाल के रिजल्ट किसी के लिए क्रिएट कर देता है। और जब कोई ऐसा वाकई में करने में कामयाब हो जाता है तो तब उसको हकीकत में पता चलता है कि भले ही ये माइंड का 10% हो, लेकिन 90% का भी रिमोट होता इसी के हाथ में है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप चाहे अपने माइंड का कैसा भी यूज करना चाहे और कितना प्रतिशत भी यूज करना चाहे, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कॉन्शियस माइंड को ही कंट्रोल करना सीखना होगा या इसी को सबसे पहले पूरी तरह से शांत करना सीखना होगा। क्योंकि जब ये विचारों से पूरी तरह से मुक्त होता है तभी ये सबसे ज्यादा पावरफुल भी होता है और तभी कुछ मैजिक आपकी लाइफ में हो सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे आप अपने कॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।